शाहपुर कांग्रेस ने मंगलवार शाम को विधायक केवल सिंह पठानिया के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों व राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के विरोध में मशाल यात्रा निकाली। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी संजय दत्त विशेष तौर पर मौजूद रहे। मशाल यात्रा शाहपुर तहसील कार्यालय से शुरू होकर बस अड्डा तक गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस देश भर में भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ब्लॉक स्तर पर भारत सत्याग्रह आंदोलन चला रही है। जगह जगह मशाल जुलूस निकालकर मोदी की तानाशाह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज शाहपुर में मशाल यात्रा निकाली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वार्थ व अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ढाल बनकर राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा द्वारा उनके खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए शाहपुर कांग्रेस व विधायक केवल सिंह पठानिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शाहपुर कांग्रेस बधाई की पात्र है, जिन्होंने 15 साल भाजपा की तानाशाह विधायक को उखाड़कर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। उन्होंने कहा कि वे केवल सिंह पठानिया को बहुत पहले से जानते हैं तथा से शाहपुर की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि केवल पठानिया के नेतृत्व में क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। केवल पठानिया ने संजय दत्त का शाहपुर में स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है तथा देश का बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता एक षड्यंत्र के तहत खत्म की गई है तथा इसे किसी भी सूरत पर सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में रिकॉर्ड समर्थन देकर सत्ता परिवर्तन किया है तथा आने वाले समय में यही हाल केंद्र की मोदी सरकार का भी होगा। उन्होंने इस मशाल यात्रा में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों का आभार जताया है। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण माल्टू, ब्लॉक अध्यक्ष सुरजीत राणा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजाद हुआ है उस समय से लोकतंत्र के लिए देश के अंदर ये काला दिवस के रूप में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मना रही है। हम शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से कड़ी निंदा करते हैं और उन ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को चेताना चाहते हैं इस शाहपुर के विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने हमारे प्रिय नेता, मैं कहता हूं विश्व भर में अगर कोई नेता ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद अगर देश के किसानों की, बागवानों की, नौजवानों की आवाज को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अगर कोई नेतृत्व चला है वो राहुल गांधी जी चले हैं। और राहुल गांधी जी ने जब देश के अंदर ये पैदल यात्रा की, देश के हजारों किसान, बागवान, नौजवान, उद्योगपति, सब लोग जो आज जिस पीड़ा में है, हिंदुस्तान जिस पीड़ा में है, उस पीड़ा को जब उन्होंने यात्रा अपनी कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराकर उसको प्रारूप दिया, तो जब उन्होंने लोकसभा का सत्र चला, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज को जब उन्होंने बात कही कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के नौजवानों की, बागवानों की, किसानों की, और मैं कहता हूं हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कहता हूं इंदौरा के अंदर पैदल यात्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दिन की यात्रा उनकी थी। मैं कहता हूं ये ऐतिहासिक यात्रा देश की और इस देश की दशा को सुधारेगी। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने अपने बात रखने की बात कही लोकसभा के अंदर, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि चुने हुए प्रतिनिधि राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया। उस निर्णय की आदरणीय मोदी जी आप क्या सोच रहे हैं? देश की जनता बारीकी से देख रही है और आपको पता नहीं लगा। 3 महीने पहले आप हिमाचल प्रदेश में कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। हिमाचल के लोगों ने, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं शाहपुर की जनता का भी और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने मोदी की विचारधारा को आईना दिखाया और उस विचारधारा को जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में आपने मात दी है वो समय आएगा। और हम धन्यवादी हैं प्रदेश की जनता के और राष्ट्रीय नेतृत्व के
जिस दिन भी सदस्यता खत्म हुई, रिज मैदान में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सीएलपी की बैठक की। सीएलपी बैठक के बाद एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी हमारे फ्रंटियर संगठन धरने पे बैठे। आज हम धन्यवादी हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बड़े भाई, जिनकी बदौलत शाहपुर कांग्रेस संगठित हुई और शाहपुर का तिरंगा 15 साल के बाद संजय दत्त जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। शाहपुर का तिरंगा राहुल गांधी की विचारधारा आज शाहपुर में सर्वाइव की है। बड़े भाई, आपका स्वागत भी है। आपने आज इंदौरा के अंदर, नूरपुर के अंदर पत्रकार बंद हुए और वहां पे बड़े ये जो लोकतंत्र का काला दिवस है, वहां उन्होंने बैठकें की, धरने किए। मिसाल जुलूस के रूप में हमने विरोध किया वर्तमान केंद्र सरकार का और उनको चेताना चाहते हैं कि आप अभी नहीं सुधरो तो 2024 में हिंदुस्तान की जनता आपको सुधारेगी। ये लोकतंत्र के लिए काला दिवस है। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरे तमाम महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत राणा जी, सारे हमारे पेंशनर, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे सेल, एक्सेसमैन, सभी पदाधिकारी एक मैसेज पे आए। मैं तो पहले ही आपका ऋणी हूँ, मैं तो पहले ही आपका ऋणी हूँ। आज भी अड़सुई पंचायत में था, धन्यवाद कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह पर। मैं पहले ही आपका ऋणी हूँ। आज फिर भी आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस मिसाल जुलूस से। ये प्रतीक है कि हम, ये मिसाल जुलूस नहीं है, ये हिंदुस्तान की राहुल गांधी लो जगाना चाहता है। हर हिंदुस्तानी को अपना हक मिले। मैं कहता हूँ, हाँ, एक बार फिर जो उनकी सदस्यता खत्म की है उसका हम खंडन करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के तरफ से जो जन विरोधी नीतियां देश में लाकर जनता को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है और विघटन डालने का प्रयास देश की एकजुटता में किया जा रहा है, उसका निषेध करने के लिए, उस अंधकार फैलाने के षड्यंत्र के खिलाफ आज शाहपुर ब्लॉक के तरफ से ये जो मशाल मार्च निकाला गया, मैं आप सभी को, खासकर हमारे लोकप्रिय विधायक भाई केवल पठानिया जी और ब्लॉक अध्यक्ष सुजीत राणा जी को, आप सभी के संग बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां हमारे प्यारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता को प्रताड़ित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, उसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित होकर आवाज उठा रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने का षड्यंत्र रच रहा है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद माना जाता है और संसद में ये अपेक्षा होती है कि आम जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाया जाए। और जब हमारे नेता राहुल जी संसद में ये मुद्दे उठाते हैं, जब हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे जी इन मुद्दों को उपस्थित करते हैं, तो इन मुद्दों को रिकॉर्ड पे से खारिज किया जाता है। ये देश की जनता का अपमान है और इस अपमान के खिलाफ पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से देश के हर ब्लॉक में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम, आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। मैं शाहपुर के सभी कांग्रेस साथियों को बधाई देना चाहता हूं। 15 सालों से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, इस बार आप लोगों ने एकजुट रह के पलट दिया और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विधायक भाई केवल पठानिया जी को मैं बहुत सालों से करीब से जानता हूं। बहुत ही जुझारू, मेहनती, फोकस्ड
और निष्ठावान नेतृत्व इनके रूप में आज शाहपुर को मिला है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जो परिस्थिति यहाँ पे शाहपुर में है, आने वाले 5 साल में विकास के माध्यम से, प्रगति के माध्यम से पूरे शाहपुर का ये काया पलट किए बिना रहेंगे नहीं। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। निश्चित रूप से आज एक एक क्षेत्र में राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का सिपाही बन के हम जो है संघर्ष कर रहे हैं। आज मूल प्रश्न ये है कि जब आम आदमी की आमदनी जो बैंकों में पड़ी हुई है, जो LIC के माध्यम से रखी गई है, उसको अडानी के डूबते कंपनियों में, शेयर मार्केट में जिसका बहुत बड़ा नुकसान नागरिकों को उठाना पड़ रहा है, वो क्यों लगाया गया, उसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। राहुल जी ने जब मुद्दा उपस्थित किया कि अडानी के कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका पैसा लगा है, इस सवाल का भी जवाब आज तक मोदी सरकार दे नहीं पा रही। हम देख रहे हैं पूरे देश में जो मुद्दे राहुल जी ने उपस्थित किए, उसका जवाब देने के बजाय राहुल जी की आवाज को कुचलने का, दबाने का प्रयास, षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हाल ही में एक झूठे केस के माध्यम से, डिफेमेशन केस के माध्यम से राहुल जी को 2 वर्ष की सजा लगा के, सिर्फ इस हेतु से कि 2 वर्ष की सजा लगेगी तो उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होगा और उनको जो है संसद में बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सिर्फ इस हेतु से उन्होंने ये प्रयास किया। लेकिन बड़े बड़े कायदे पंडितों ने स्पष्ट किया है कि डिफेमेशन उसी का होता है जिसकी बदनामी हुई हो। और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे चोर, जिन्होंने देश के जनता का खून पसीने का पैसा लूटा है, उनकी क्या बदनामी, वो तो वैसे ही बदनाम है। और केस भी किसने किया? कोई मोदी नाम के व्यक्ति ने किया जिसका कोई केस से लेना देना नहीं है। जबकि डिफेमेशन के केस में ये स्पष्ट लिखा है संविधान में कि जिसकी बदनामी होती है वही अधिकार रखता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की बदनामी हुई है, तो क्यों नहीं वो हिम्मत करते केस करने की। लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि आम रोजाना हम देखते हैं कि मोदी जी स्वयं अपने भाषणों के माध्यम से हमारे आदरणीय नेतृत्व, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, उनकी बदनामी सरेआम करते हैं। इसलिए ये पूरे षड्यंत्र को जनता को समझना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के साथ 19 प्रमुख विपक्ष पार्टियों ने एकजुट होकर जेपीसी की मांग की कि आप जेपीसी कमेटी का गठन करिए और उस कमेटी के माध्यम से आप जो है अडानी के भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करिए। और समझने वाली बात यह है कि जेपीसी का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जब गठन होता है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके सदस्य ज्यादा होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उस समिति में ज्यादा आने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी डर रही है उस समिति का गठन करने के लिए, तो आप समझ जाइए कि चोर के दारी में तिनका है। और मेन बात यह है कि जब देश की जनता सत्ताधारी से सवाल पूछती है तो लोकतंत्र में वो सवाल पूछने का अधिकार जनता को है। लेकिन मोदी जी ने आज तक पिछले 8-9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो जनता के प्रति अपनी कोई जवाबदारी नहीं समझते। इसलिए बहुत जल्द जो ये जनता के बीच में रोष पूरे देश में फैला है, आने वाले साल में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो जिस तरीके से हिमाचल में जनता ने परिवर्तन की लहर लाके कांग्रेस के लोकप्रिय सरकार को स्थापित किया, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार की स्थापना दिल्ली में होगी। लेकिन उसके लिए
आपको, हमको, सबको मिलके इसी तरीके से संघर्ष और प्रयास करना है। आज देश में लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आप और हम सब उस संघर्ष के सैनिक और सिपाही हैं। इसलिए हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये जो जन संघर्ष हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर प्रदेश में भारतवर्ष में हो रहा है, ये बहुत जल्द आपके तख्ता को पलटेगा। और जिस तरीके से आज हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रचार के दरमियान कहा था कि हम सत्ता के लिए सत्ता नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता चाहते हैं। और हमने देखा है कि जब से कांग्रेस की सरकार की स्थापना हिमाचल में हुई है, रोज जनप्रिय निर्णय सरकार के मुख्यमंत्री और कैबिनेट ले रहा है। और इसीलिए यही बात जब उन्होंने आज के प्रचार में डबल इंजन की बात की थी, तो पिछले 5 साल में डबल इंजन तो दूर, पूरा विकास पटरी पे से उतर गया था। और इसीलिए उसके पहले कि जो हमारे आदरणीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी थे, जिन्होंने विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में लेके गए थे, उसी विकास की गंगा को जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सुक्खू पुनः स्थापित करके उसको प्रगति का जो है लहर पूरे प्रदेश में स्थापित करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करना चाहता हूँ। न्यू मिलेनियम इंटरनेशनल स्कूल चंबी लदवाड़ा। अब शाहपुर के लदवाड़ा में भी खुल गया है CBSE स्कूल। अपने बच्चों को उच्चतम क्वालिटी व बेहतर शिक्षा देने के लिए तुरंत दाखिला करवाएं। एडमिशन ओपन। प्री नर्सरी, प्लेवे, ग्रेड नर्सरी टू 10th। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 80917 32002 और 94598 35041। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर। हमारा स्कूल नर्सरी से लेकर +2 तक है। यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स पढ़ाई जाती हैं। शाहपुर क्षेत्र का जाना माना स्कूल। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम बनाते हैं अपने छात्रों का भविष्य और तैयार करते हैं उनको आने वाले कल के लिए। स्कूल की विशेषताएं: साफ सुथरे एवं सुविधाजनक कक्षाएं, आधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर लैब्स। विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए हमारे पास अत्यधिक आधुनिक लाइब्रेरी। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर ने अपने छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाया है और उनके सपनों को साकार किया है। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर की कुछ विशेष उपलब्धियां: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पूरे भारत में सिर्फ 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वहीं आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर के विद्यार्थी नवदीप राणा का सिलेक्शन न सिर्फ स्कूल के लिए ही बल्कि पूरे जिला कांगड़ा के लिए गर्व की बात है। आवर ऑन इंग्लिश स्कूल शाहपुर NIOS व SOS का ऑथोराइज्ड सेंटर है और नेशनल बाल भवन नई दिल्ली से संबंधित है। My name is Akshita and her name is Himanshi and we study in एडमिशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9882562212 98164911757।